बाइकआउट कुछ नहीं हो रहा सर, अगर अच्छी फिल्म होगी चलेगी ही चलेगी। इन बॉलीवुड वालों को दिखा देना कि हम बाहर के लोग भी कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं इनसे बढ़िया फिल्म। अभी तक मैंने ना लड़का फाइनल किया है ना लड़की। सबसे गुजारिश है, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो मुझे सुन रहे हो, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे एमपी के हों, चाहे पंजाब के हों, कहीं पूरे इंडिया से, वो ज़रूर आए, अपना ऑडिशन दें। माफ करना तो आप उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठे। तो भाई मैं इस दौड़ में शामिल नहीं हूँ, नहीं तो मैं अभी मुस्तफा जी को पकड़ लेता कि नहीं सर मुझे पहले आप मेरा टेस्ट ले लो। लेकिन मैं हीरो की दौड़ से अभी बाहर हूँ इस फिल्म के लिए। दूसरी फिल्मों में फिट हूँ, इस फिल्म क्योंकि वो टीनेज लव स्टोरी है, इसमें फिट नहीं हूँ। तो जितने भी लड़के लड़कियाँ जो मेरी तरह सपना देखते हैं, जैसे मैं देख रहा था उस वक्त उत्तराखंड में, जो देख रहे हैं, प्लीज़ इस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स, अपने फोटोग्राफ्स, अपनी ऑडिशन भेजें। यू नेवर नो। देखिए दोस्तों, काम की तलाश जारी है और आज मैं आया हूँ मुस्तफ़ा इंजीनियर साहब से मिलने के लिए। मुझे मालूम पड़ा कि वो इस वक्त ऑफिस में हैं और मैं आ गया हूँ उनके ऑफिस में उनसे मिलने के लिए। अब ये देखना है कि वो मिलते हैं या नहीं। मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि वो मुझसे मिलें और मैं उनसे काम, उनकी जो फिल्म शुरू हो रही है चांद के पार चलो 2, उस बारे में उनसे बात कर सकूँ। ये देखिए उनका ऑफिस है, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं उनसे मिलने के लिए। अब ये देखना है कि हमारी बारी आती है कि नहीं आती है। देखिए ये है उस फिल्म का पोस्टर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, चांद के पार चलो, जो नैनीताल में शूट हुई थी। अब मैं आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो और किसी को बुरा भी ना लगे। तो हालांकि इस तरह करना नहीं चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, किसी की ऑफिस में आके व्लॉग बनाना, बट चलो मौका मिला तो बना लेते हैं। ये सब भाई लोग बैठे हैं, ये भी हमारी तरह काम की तलाश में है, तो बस बना लिया। तो देखते हैं क्या होता है, कब तक हमारी बारी आती है। क्या फिल्म थी साहब, चांद के पार चलो। अच्छा, थैंक यू। चलो देखो, मैं आहिस्ता से जाके कोशिश करता हूँ सर का केबिन। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। सर आई एम सॉरी, मेरा कैमरा ऑन है, अलाउड है ना? मैं आपसे सैफी साहब। यस। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत। हेलो दोस्तों, आपने एक बड़ी मशहूर कहावत सुनी होगी कि किसी चीज़ को दिल से मांगो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है, जिसको शाहरुख खान साहब ने अपनी फिल्म में भी यूज़ किया है। तो देखिए ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि जब एक फिल्म की वो शूटिंग कर रहे थे डायरेक्टर साहब यानी कि मुस्तफ़ा इंजीनियर साहब नैनीताल में, मैं उस वक्त वहाँ था और मैंने बड़ी कोशिश की उनसे मिलने की, और अनफॉर्चुनेटली उनसे मिल नहीं पाया, क्योंकि अब शूटिंग के टाइम इतने सारे एक्टर्स होते हैं, उनके बड़े बड़े एक्टर्स थे फिल्म में और इतना बिजी होता है आदमी, तो नहीं मिल पाए। और आज मैंने बहुत कोशिशों के बाद उनसे मिलने में कामयाब हो पाया हूँ। और सिर्फ मुलाकात ही नहीं, उन्होंने मुझे ये भी अलाउड किया, जब उन्हें मैंने बताया कि मैं कब से आपसे मिलना चाह रहा था, तो उन्होंने ये भी अलाउड कर दिया कि मैं उनके साथ एक वीडियो भी बना दूँ। तो चलिए उनसे बात करते हैं। और हाँ, एक और बात बता दूँ, वो फिल्म शूट कर रहे थे वहाँ पे चांद के पार चलो, और अब वो चांद के पार चलो 2 बना रहे हैं, जिसके लिए मैं एक्चुअली उनसे काम मांगने आया था। और अब काम तो पता नहीं बात की बात है, लेकिन उनसे इंटरव्यू मिल गया, ये बड़ी बात है। मुस्तफ़ा इंजीनियर साहब, सर स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अलाउड किया बात करने के लिए और इतना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, ये पिक्चर आपकी चांद के पार चलो 2 कब शुरू हो रही है? बस बहुत जल्दी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इंशाल्लाह। लेकिन देखिए, जो हसरत वहाँ रह गई थी अधूरी नैनीताल में, मैं नैनीताल से ही हूँ एक्चुअली, काशीपुर से हूँ, और नैनीताल तो हमारा ऐसा है जैसे अंधेरी बात है, तो कोई बात ही नहीं है। तो उस वक्त तो आप इतने मसरूफ थे, मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन फाइनली यहाँ मिल रहे हैं। तो सर मैं आया हूँ चांद के पार 2 में कुछ। देखिए, ये तो अभी कोई वादा नहीं कर सकता हूँ। रही नैनीताल की बात, जो आपने नैनीताल का जिक्र किया, इंडिया में मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो डेस्टिनेशन है, अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है तो वो नैनीताल है। अरे क्या बात है, क्या बात, खुश करिए। मैं हमेशा से नैनीताल को पसंद करता था, और जब मैं डायरेक्टर भी नहीं बना था तब से सोचा था अगर मैं जब डायरेक्टर बनूंगा तो कोई ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर लिखूँगा जिसका बेस नैनीताल। जब मैं चांद के पार चलो लिख रहा था तो
तो मैंने सोचा कहाँ का बेचती उसको, तो मैंने मेरे दिमाग में कोई बात घूम भी नहीं, तो मैंने नैनीताल को बेच दिया। लड़का लड़की नैनीताल के रहने वाले हैं। अच्छा, वो रानी खेत का भी जिक्र है पिक्चर के अंदर, मैंने कई मतलब पिक्चर देखी है, रानी खेत में भी गए थे क्या? नहीं, मैं रानीखेत तो नहीं गया था, गर्म पानी तक मैं गया था शूट करने। गर्म पानी में गाना शूट किया था मैंने, अल्मोड़ा के पास में जो गर्म पानी जी है। जी जी। रानीखेत रोड पे मैंने शूट किया था, क्योंकि मैं उस पूरे इलाके को जानता हूँ, मैं बहुत घुमा हूँ वहाँ पे। तो इसलिए मैंने जब डायलॉग लिखे तो आसपास के एरियाज के नाम। हीरोइन कहती है मैं रानीखेत जा रही हूँ 2 दिन के लिए तमाशा करने। तेज सतलुज ही बोलते हैं, तेज सतलुज। तेज सतलुज हीरोइन बोलती है। तेज सतलुज के साथ मैं एक सीरियल में शूट किया था, काम किया था, तो मुझे याद आ गया उनसे। इनफैक्ट उस बारे में बात नहीं हो पाई कि चांदनी पार चलो के बारे में। तो सर, ये नैनीताल में शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा है। वहाँ का जो प्रशासन था बहुत अच्छे लोग थे, वहाँ के लोकल लोग बहुत अच्छे थे, और यहाँ के जो टूरिस्ट मिले ना मुझे वहाँ पे, वो इतने अच्छे थे कि मुझे क्राउड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इतने कोऑपरेटिव थे। मैं जैसे उनसे कहता था कैसे सर्कल बना लो, खड़े हो जाओ, तो गोल देखा आपने, देखा ना, गोल बन के खड़े हो गए। मस्जिद के सामने वाला जो एरिया था, फ्लैट उसको बोलते हैं, फ्लैट जो झील के ऊपर जगह है जहाँ पे बॉल करने होते हैं, मस्जिद के जस्ट सामने उसको फ्लैट बोलते हैं। तो फ्लैट में जो मैंने शूट किया था, वही लड़के का मैंने स्टूडियो बनाया था, मेरे रज़ाक खान की चाय कॉफी शॉप बनाई थी, और मैं वो फोटो वोटो खींचता टूरिस्ट घूमते सब किया था मैंने। तो वहाँ जितनी भीड़ थी, अगर मैं कहता था चलो हीरो हीरोइन के पीछे, तो चुपचाप चल दिया करते थे बेचारे, क्या सर्कल में खड़े हो, सर्कल में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर, उत्तराखंड के लोग होते इतने भोले और अच्छे हैं। अभी भी मेरी कोशिश है जी। चांद के 5 किलो 2 देखिए बाकी क्या होता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि उत्तराखंड में ही शूट करूँ। सर, आपका बहुत स्वागत है, आप आइए और आपको पहले से ज़्यादा कॉपरेशन मिलेगा। और दोस्तों, मैं ये बता दूं, जो मेरे नैनीताल के दोस्त हैं, चांद के पार चलो फिल्म को सर ने नैनीताल में शूट किया, और आप ये देखें नैनीताल की खूबसूरती को किस तरह से उन्होंने कैप्चर किया फिल्म के अंदर। मैंने तो कई बार फिल्म देखी है, और जिन दोस्तों ने नहीं देखी है वो माल रोड और पूरे झील और जो रज़ाक खान जहाँ पे मछलियों को हम लोग ब्रेड वगैरह खिलाते ना, वहाँ पर रज़ाक खान साहब के साथ जो सीन थे उपासना सिंह जी के साथ मेरे ख्याल से, तो वो ज़रूर देखें आप। एक्चुअली जगह ही इतनी खूबसूरत है, तो मैंने क्या खूबसूरत दिखा दिया। मैंने तो वहाँ शूट किया, जगह अपने आप में इतनी खूबसूरत, पूरा उत्तराखंड इतना खूबसूरत है। हम लोग, हमारे यहाँ के लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, हमसे कहते हैं पहले अपनी इंडिया में तो देखो, यहाँ इससे खूबसूरत जगह पर यहाँ तो शूट करो जी। लेकिन क्या है, जिन लोगों के पास पैसा होता है भाई, वो कहीं भी जा हाँ। सकते हैं। अब हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम तो बड़े लिमिटेड बजट में चांद के पास लोग फिल्म को भी शूट कर रहे हैं। लेकिन सर, आपने बड़ी बदनसीबी है आजकल हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, चांद के 5 किलो 2 का सब्जेक्ट जी। मुझे लिखते हुए 8 साल हो गए। 8 साल में इसको कंप्लीट की है, और इतनी खूबसूरत लव स्टोरी लिखती है आज के टाइम की। मैं कई लोगों के पास गया, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, काफ़ी लोगों के पास जाने की कोशिश की मैंने, ऑफिस तक गया, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। इन लोगों का ऐसा मोनोपोली बिजनेस हो गया 4-5 घरों का, कि बस वही डायरेक्टर होंगे, वही स्टार उनके साथ काम करेंगे, वही प्रोडक्शन हाउस होगा। बाहर के लोग आदमी के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। आप कितना भी टैलेंटेड हैं, अगर आप उन 4-5 घरानों से नहीं जुड़े हुए हैं जिनका मोनोपोली बिजनेस है वही, तो आपके यहाँ कोई जगह नहीं है। और मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता हूँ, मैं भले ही नया लड़का नई लड़की लेके फिर से फिल्म बनाऊँ, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इस मिथ को तोड़ दूंगा। चांद के 5 लोग 2 बना के इतनी सुपरहिट फिल्म दूंगा कि वो लोग मजबूर हो जाएंगे मुझे बुलाने के लिए, जो आज मुझे सुनने को भी तैयार नहीं है। लेकिन सर, पहली फिल्म भी आपकी बहुत कामयाब फिल्म थी, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। वो अलग बात है, लेकिन उस फिल्म के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा और मैं बीमार हुआ, बॉम्बे में नहीं था, 5-6 साल में आउट ऑफ बॉम्बे, सब चीज़ें चेंज हो गई। वरना अगर मैं बीमार ना होता उस टाइम उस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद, तो आज ऐसे नहीं बैठ रहा था सामने, मैं जो बड़ा डायरेक्टर होता, तो सब स्टार मेरे साथ काम कर रहे होते। अच्छा सर, ये आजकल काफ़ी सुनने में आता है कि बॉलीवुड में कुछ नेपोटिज्म है और काफ़ी मतलब भेदभाव है, एक घरानों को लेकर कुछ बातें, प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनकी मोनोपोली चल रही है, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। सर, हम तो अभी काम ही ढूंढ रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बात रही भाई भतीजावाद, जिसको नेपोटिज्म बोलते हैं, भाई भतीजावाद उसको हिंदी में कहते हैं।
बहुत ज़्यादा हो चुका है, इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसे गलत भी नहीं मानता। अगर कोई टैलेंटेड है, जैसे आलिया भट्ट, टैलेंट है उसमें, उस लड़की में, उसको मौका मिला, लेकिन उसने अपने आप को बाद में साबित किया। वरना आप मौका ले सकते हैं, अभिषेक बच्चन की तरह चल नहीं सकते अगर टैलेंट नहीं किया। रही बात नेपोटिज्म या इन ये 4-5 घराने हैं इस टाइम, 4-5 बैनर हैं बॉलीवुड में, जिन्होंने इसको मोनोपोली बिजनेस बना दिया। आप में कितना भी टैलेंट है, कोई एक लड़का बिहार से चल के आता है, यूपी से चल के आता है, राजस्थान, एमपी, कहीं से भी चल के आता है, वो एक अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा राइटर है, बहुत अच्छा काम कर सकता है, यंग है, लेकिन साहब कोई एक बड़ा प्रोड्यूसर उससे मिलेगा नहीं, कोई एक बड़ा स्टार उससे मिलेगा नहीं। क्यों? ये डेली रोज रात में सारे तो चर्सी गंजेड़ी हैं, सारे रात में सब इकट्ठे होकर बैठते हैं, रात में का तय होता है कि तू डायरेक्टर होगा, तू हीरो होगा, तू विलीन होगी, ये वहीं सब पीते खाते हैं और वहीं सब तय हो जाता है। तो बाहर के आदमी की जगह ही नहीं बचती कि कहाँ जाए, किससे बात करे, कहाँ अपना सब्जेक्ट सुनाए। सर मैं देख रहा हूँ जो फिल्में आ रही है मेरे सामने, उनको बिठा लो, उस डायरेक्टर को बिठा लो, और मेरी स्क्रिप्ट आप देख लो जो मैंने लिखी 8 साल में, 4 स्क्रिप्ट रेडी है मेरे पास, चारों उठा लो और आजकल की फिल्में आप देख लो। लेकिन क्या कर सकते हो, मेरे जैसे लाखों हजारों लोग हैं यहाँ पे जो अच्छी चीजें लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता उनके लिए। आजकल जितने डायरेक्टर हैं ना सर, फिल्में क्यों नहीं चल रही? ये सब कहते हैं बाइकाट बाइकाट, बाइकाट कुछ नहीं हो रहा सर। अगर अच्छी फिल्म होगी चलेगी ही। साउथ की फिल्में क्यों चल रही हैं? क्यों चल रही है साउथ? वो फिल्में अच्छी, सिनेमा है, हमारा सिनेमा नहीं बन रहा है। एक चीज तो मैं आजकल देख रहा हूँ, सारे कुछ लोग ऐसे घुस गए कि इंस्पेक्टर को भी गे बना रहे हैं, उसकी बीवी को लेस्बियन बना रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हो तुम? और फिर कहते हैं फिल्में नहीं चलती। अरे कौन देखेगा तुम्हारा? अगर पुलिस इंस्पेक्टर गे है, उसकी बीवी लेस्बियन है, कौन देखेगा इसको? ये जो डायरेक्टर आजकल के हैं और जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी दुनिया बांद्रा से शुरू होती है और अंधेरी में खत्म हो जाती है आगे। उन्हें भारत के कल्चर का नहीं पता क्या है, और फिर दोष देते हैं पब्लिक को कि बाइकाट कर रहे। बाइकाट तो चंद लोग करते हैं यार, उंगलियों पे गिन लो। अगर बाइकाट करते तो भूल भुलैया क्यों चलती? वो तो हिट है ना। कुछ फिल्में हिट है, कुछ फिल्मों को जबरदस्ती हिट बताया जाता है, जो कि होती नहीं है। क्योंकि इन सबके जो वो बैठे हैं ना, जो क्रिटिक्स बैठे हैं, जो आंकड़े देते हैं, वो सब इनके चमचे हैं बड़े प्रोड्यूसर्स के, जो ये बोलते हैं इतना बता दो कि पार्ट 2 आ रहा है, तो वही बताते हैं। खैर, टैलेंट को आप कब तक दबा के रख सकते हो? एक दिन आएगा, हाँ देर जरूर लगेगी। और मैं आपसे बता रहा हूँ, चांद के पास चलो 2 मैं बना रहा हूँ, देखना इंशाल्लाह 2023 में रिलीज करूंगा फिल्म को, और आप देखना उन लोगों के मुंह पे जूता मारूंगा जो मुझे सुनने को तैयार नहीं हुए। मैं जिनके घर तक, जिनके ऑफिस तक धक्के खाए हैं लेकिन मिलने को तैयार नहीं हुए, उनके मुंह पे जूता लगेगा। यार इतनी बढ़िया फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म हमने क्यों नहीं बनाई? देखिए हमारी बहुत शुभकामनाएं मुस्तफा जी आपके लिए। और ऐसा ही मैं आपको एक बात और बताऊं, जब मैं चांद के पास चलो बना रहा था, वहाँ भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। उससे पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी, कुछ कहा आपने, तुमने ज़्यादा अच्छा नहीं किया था, साजिद वाजिद का म्यूजिक था उसमें। 2003 में कुछ कहा, मेरी पहली फिल्म होती, कुछ कहा आपने। तेजी शाह को मैंने पहला आइटम सॉन्ग करवाया था अपनी फिल्म में, जो बाद में हीरोइन बनी, जो इतनी बड़ी हीरोइन है जय हो की, मेरी फिल्म में उसने पहला आइटम सॉन्ग किया था, पहली फिल्म में, कुछ कहा आपने, मैं देख लीजिए। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिया चांद के पास, उसको लेके भी मैं ऐसे ही घूमता था, कोई सुनने को तैयार नहीं था मुझे। कहते थे, एक तो आजकल ये होता है, अरे आज ये सब्जेक्ट नहीं चलता तो क्या चलता है, अरे आज ये गाना नहीं चलता तो क्या चलता है, तुम्हारा कौन सा चल रहा है भाई? जो तुम बना रहे हो वही कौन सा चल रहा है, आप बनाओ तो। चांद के पाँचों को मैं ऐसे ही दे के घूमता, तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि अच्छी फिल्म बनाएगा। लेकिन मुझे एक प्रोड्यूसर मिले, मेरा का नया मिला, जब कोई बड़ा हीरो तैयार नहीं हुआ, रिजल्ट आपके सामने, कितनी बड़ी हिट थी फिल्म। आज भी मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने चांद के पाँचों को 100 बार से भी ज्यादा देखा। ऐसे लड़के लड़कियां मेरे ऑफिस में आते हैं जो मुझे देख के रोने लगते हैं और कहते हैं सर हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हम उस डायरेक्टर के पास है जिसने चांद के पाँचों बनाई। ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसने एक बार देखी, ऐसे जरूर मिले 5-6 बार से ज्यादा देखी और 100 बार से भी ज्यादा देखी।
तो इतना बड़ा जब मेरी फिल्म का नाम है तो मैंने फिर सब्जेक्ट लिखना शुरू किया, फिर से वही लव स्टोरी, मेरा जोनर लव स्टोरी है, खूबसूरत है। आपने देखी है मैं यश चोपड़ा जैसी फिल्म बनाता हूँ, वैसा ही म्यूजिक, बहुत बढ़िया। मेरा स्टाइल वही है, मेरा जोनर वही जो यश जी का था। चांद के पार चलो गाना तो बहुत बड़ा हम लोग गाना है। तो फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, 8 साल हो गए मुझे लिखते हुए। अब फिर से चांद के पास 2 बना रहा हूँ, आपको दिखा दूंगा मैं जब 2023 में, आप देखना। और सबसे मेरी गुजारिश है, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे फैन, जो चांद के पास चलो जिन्होंने देखी, जो चांद के पास चलो 2 का इंतजार कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि बहुत जल्द अगले साल मैं चांद के पास चलो 2 लेके आ रहा हूँ। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको सुपरहिट करा देना, इन बॉलीवुड वालों को दिखा देना कि हम बाहर के लोग भी कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं इनसे बढ़िया फिल्म। बस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सर मैं जानना ये चाहता हूँ अब कि जैसे आपने इसमें बड़े दिग्गज कलाकार थे, शक्ति कपूर जी थे, पीवी झांझवानी, अब रज़ा खान तो रहे नहीं, और भी कलाकार, तो उनमें से कुछ लोगों को रिपीट कर रहे हैं या नहीं? इस फिल्म में देखिए, लड़का लड़की की अभी तलाश चल रही है। चांद के पास चलो 2 के लिए भी लड़के और लड़की की मैं तलाश कर रहा हूँ। जो भी अपने आप को लॉन्च करवाना चाहता हो मुझसे ज़रूर मिले, मुझे अपना ऑडिशन दे। मेरी सबसे गुजारिश, सबसे अपील है, जहाँ भी कोई मुझे सुन रहा हो, कोई चाहता है कि स्टार बनना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आए, ऑडिशन दे। एज ग्रुप बता दें सर, एज ग्रुप सर लव स्टोरी में क्या एज ग्रुप होता है? थोड़ा सा आइडिया तो लव स्टोरी में तो 18 साल से 30 साल, 27-28 साल तक वही एज ग्रुप होता है। एक लव स्टोरी है, बड़ी खूबसूरत लव स्टोरी है, साफ सुथरी लव स्टोरी है, बहुत प्यारी लव स्टोरी है। म्यूजिक बहुत प्यारा बना है इस बार, गाने उससे भी अच्छे हैं। अभी तक मैंने ना लड़का फाइनल किया है ना लड़की। सबसे गुजारिश है, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो मुझे सुन रहे हो, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे एमपी के हों, चाहे पंजाब के हों, कहीं पूरे इंडिया से, वो ज़रूर आए, अपना ऑडिशन दें। एक खूबसूरत सी लड़की, एक हैंडसम लड़का जो लव स्टोरी में फिट बैठ सके। मेरा जो हीरो है इस बार वो थोड़ा रफ है और लड़की बहुत क्यूट है। हीरो मैकेनिक है, रफ एंड टफ है। थोड़ा लड़का मुझे रफ एंड टफ चाहिए, जैसे कभी अजय देवगन आया था ना, उस तरह का चाहिए। तो दोस्तों ये मौका है ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के पास कि वो अपना, मैं डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ, उस पर अपने फोटोग्राफ भेज सकते हैं आप। और ये मौका मेरे हाथ से जा चुका है, क्योंकि मैं 28 साल से, बड़ा ही लग रहा हूँ ना थोड़ा, हाँ मैं 28 साल से क्रॉस कर चुका हूँ। माफ करना हाँ, तो आप उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठे। तो भाई मैं इस दौड़ में शामिल नहीं हूँ, नहीं तो मैं अभी मुस्तफा जी को पकड़ लेता कि नहीं सर मुझे पहले आप मेरा टेस्ट ले लो। लेकिन मैं हीरो की दौड़ से अभी बाहर हूँ इस फिल्म के लिए। दूसरी फिल्मों में फिट हूँ, इस फिल्म क्योंकि वो टीनेज लव स्टोरी है, इसमें फिट नहीं हूँ। तो जितने भी लड़के लड़कियां जो मेरी तरह सपना देखते हैं, जैसे मैं देख रहा था उस वक्त उत्तराखंड में, जो देख रहे हैं, प्लीज इस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स, अपने फोटोग्राफ्स, अपने ऑडिशन भेजें। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है कभी भी। और ये कहते हैं मुंबई नगरी है, यहाँ पे रातों रात तकदीरें बदला करती हैं। शायद मैं इतनी गारंटी आपको दे रहा हूँ सैफी साहब जी कि इस फिल्म में जो भी लड़का जो भी लड़की काम करेगी वो 2024 में स्टार है। एग्री सर। क्योंकि सब्जेक्ट मुझे पता है, मैंने क्या इस बार क्या लव स्टोरी लिख दी है और क्या गाने हैं इसके। 2023-24 की लव स्टोरी है, वो पुरानी नहीं है, बहुत डिफरेंट है और बहुत साफ सुथरी है, जैसे चांद के पास चलो। कोई गंदा सीन नहीं है, कोई वल्गर सीन नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है जैसे उसमें नहीं था। मैं साफ सुथरी फिल्म जिसको पूरा परिवार बैठ के देखे वैसी फिल्म बनाने में विश्वास करता हूँ। लेकिन फिल्म दिमाग में नहीं यहाँ लगे कि आदमी रोए देख के इसको। और इस बार चांद के पास चलो 2 जब आएगी, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि हर लड़का हर लड़की ये सोचेगा मेरी कहानी चल रही है। क्योंकि प्यार तो सभी करते हैं ना एक बार, और रोएंगे जरूर देख के, आंसू जरूर निकलेंगे। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ, मुझे बॉलीवुड का कोई नहीं चाहिए, एक लड़का एक लड़की बाहर से लेके आऊंगा और जो इनके सर पे बैठा दूंगा स्टार बना के कि देखो उनको लेना ही पड़ेगा। नहीं, उनसे कह दूंगा इनकी फिल्म, इनके बैनर में काम नहीं करना। ये भी उनसे बोल दूंगा कि तुम स्टार बन जाओ लेकिन इनके बैनर में काम नहीं करना, क्योंकि ये लोगों को काम नहीं देते नए लोगों को। सर
थैंक यू सो मच, आपने हमसे इतनी बातें की और हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आपकी फिल्म के लिए और ऊपर वाला करे जैसा बहुत बहुत करे। शुक्रिया, आते रहिएगा कभी। रही बात काम की, के हीरो हीरोइन के अलावा भी बहुत कुछ होता है, बिल्कुल हम बिल्कुल, जरूर ख्याल रखेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे मुस्तफ़ा इंजीनियर साहब, सुपरहिट फिल्म के डायरेक्टर, और हमारी तमाम शुभकामनाएं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमसे साझा की। और तो दोस्तों देखते रहिए सलीम सैफी द ऑप्टिमिस्टिक इस तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए।